हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी 5th सेमेस्टर एग्ज़ाम मूल्य प्रवाह पेपर के एमसीक्यू से संबंधित। तो इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हैं। पहली यूनिट के 100 क्वेश्चन और दूसरी यूनिट के 50 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि बाद में आपकी काफ़ी हेल्प इन्हीं वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो आज हम 50 क्वेश्चन फिर करेंगे सेकंड यूनिट के, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। मूल्य प्रवाह जो आपके पेपर है 50 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन से ज़्यादा ही आपको करने हैं, 20 तो कम से कम सही होना ही चाहिए, तब जाके आप लोग पास होंगे। सेकेंड यूनिट आपके है मानव में सामंजस्य की समझ। यूनिट का नाम क्लियर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से भी बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, मानव में सामंजस्य का आधार क्या है? तो मानव में सामंजस्य का आधार होता है सही समझ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बी ऑप्शन सही समझ इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, शरीर और आत्मा में सामंजस्य न होने पर क्या होता है? तो क्या होगा? आंतरिक द्वंद्व होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, आत्मनियंत्रण का संबंध किससे है? तो स्वयं की इच्छाओं और आचरण को जो है संतुलित करना उससे संबंधित है। मैं आपको डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले जो है क्वेश्चन ये इसी तरीके के क्वेश्चन घूम फिर के आ चुके हैं, ठीक है ना। देखो, अनुशासन का अर्थ क्या नहीं है? अब अनुशासन का अर्थ नहीं है पूछा है, तो सही समझ से आचरण, नियमितता, बाहरी दबाव में कार्य या आत्मनियंत्रण। तो सी ऑप्शन आपको अलग दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विचार, भावना, क्रिया में सामंजस्य किसका परिणाम है? तो किसका परिणाम होगा ये? यहाँ पर देखिएगा किसका परिणाम है, तो ये बी ऑप्शन होगा सही समझ का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शरीर की आवश्यकताएं कैसी होती है? तो शरीर की आवश्यकताएं जो है कैसी होती है? सीमित होती है, समय के साथ बदलती रहती है, ठीक है ना। सी ऑप्शन होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है, आत्मा की आवश्यकताएं कैसी होती है? तो आत्मा की आवश्यकताएं जो है यहाँ पर सार्वभौमिक होती है और स्थायी होती है। आत्मा की जो अवस्था है अवस्थाएं नहीं, आवश्यकता जो है वो सार्वभौमिक है और स्थायी होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानव में सामंजस्य का पहला चरण क्या है? मानव में सामंजस्य का पहला चरण होता है स्वयं के भीतर सामंजस्य। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, आत्मनियंत्रण से व्यक्ति में क्या बढ़ता है? तो विवेक और स्थिरता बढ़ती है, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो, अनुशासन का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? तो जीवन में संतुलन और स्थिरता लाना, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, शरीर को आत्मा में संतुलन से क्या होता है? शरीर और आत्मा में संतुलन से क्या होता है? तो क्या होगा? आंतरिक शांति मिलेगी, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आत्मा में की पहचान किससे होती है? विचार से, भावनाओं से और इच्छाओं से। तो बी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो, शरीर का सही स्थान क्या है? तो शरीर का जो सही स्थान है वो है साधन, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, आत्मा का सही स्थान क्या होता है? आत्मा का सही स्थान होता है यहाँ पर स्वामी, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो, अनुशासन किससे उत्पन्न होता है? तो अनुशासन यहाँ पर जो है सही समझ से विकसित होता है, उत्पन्न होता है, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आता है, विचार और भावना में असंगति से क्या होता है? तो विचार और भावना में असंगति से जो है द्वंद्व आता है, तनाव आता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर की आवश्यकताओं की उपेक्षा करने से क्या होता है? तो शरीर की आवश्यकताओं की उपेक्षा करने से जो है शारीरिक कष्ट होता है, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, आत्मा की आवश्यकताओं की उपेक्षा करने से क्या होता है? आत्मा की आवश्यकताओं की अगर उपेक्षा कर रहे हैं तो यहाँ पर आंतरिक जो है अशांति आएगी। अगर आपको लगता है क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा रहे हैं तो वीडियो की स्पीड कम करके भी आप लोग देख सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आत्मनियंत्रण के अभाव में व्यक्ति कैसा होता है? तो आत्मनियंत्रण के अभाव में व्यक्ति आवेगी होगा, अस्थिर होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अनुशासन और स्वतंत्रता का सही संबंध क्या है? अनुशासन और स्वतंत्रता का सही संबंध है कि वास्तविक स्वतंत्रता बढ़ती है। अनुशासन से जो है वास्तविक स्वतंत्रता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, मानव में सामंजस्य किससे शुरू होता है? मानव में सामंजस्य जो है स्वयं से शुरू होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, शरीर की देखभाल का सही दृष्टिकोण क्या होता है? सही दृष्टिकोण होता है आवश्यकता अनुसार पोषण करना और आराम करना, विश्राम करना, सी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है आत्मा की देखभाल का सही तरीका क्या है? सही समझ और संबंधों का पोषण। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है विचार और भावना और क्रिया में सामंजस्य होने पर व्यक्ति कैसा निर्णय लेता है? तो व्यक्ति कैसा निर्णय लेगा? वो लेगा संतुलित निर्णय और विवेकपूर्ण निर्णय, यानी कि सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आता है मानव में सामंजस्य का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो केवल किस पर पड़ता है? यहाँ पर सीधा प्रभाव जो विचार है, सोच है, भावना है, व्यवहार है, उस पर पड़ता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आत्मनियंत्रण से क्या घटता है? आत्मनियंत्रण से यहाँ पर आवेग और असंतुलन घटता है, तो सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है अनुशासन का पालन करने पर व्यक्ति कैसा होता है? अनुशासन का पालन करने पर व्यक्ति जो है संतुलित होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन शरीर और आत्मा के बीच असंतुलन से क्या पैदा होता है? आत्मा के बीच असंतुलन है शरीर आत्मा के, तो तनाव होगा, द्वंद्व होगा। अगला क्वेश्चन आत्मनियंत्रण विकसित करने का साधन क्या है? तो सही समझ और अभ्यास है। ठीक है। अगर आपको अच्छे लग रहे हो क्वेश्चन तो आप लोग बता देना कमेंट में, ताकि मैं और वीडियो लेकर आऊँ। अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो यहीं पर अपन जो है इसको पॉज कर देंगे। ठीक है। चलो, मानव में सामंजस्य का अर्थ क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा शरीर की उपेक्षा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो शरीर की आवश्यकताएं पूरी करने का सही तरीका क्या होता है? आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर लो, वही होता है। अगला आत्मा की आवश्यकताओं की पूर्ति का सही तरीका क्या है? सही समझ और संबंध विकसित करना, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो विचार, भावना और क्रिया में सामंजस्य का अभाव किस कारण होता है? तो भ्रम और गलत जो मान्यताएं उनके कारण होता है। अगला क्वेश्चन आता है मानव में सामंजस्य का परिणाम क्या होता है? तो सामंजस्य का परिणाम होता है आंतरिक शांति और संतुलन, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आत्मा और शरीर के सही संबंध का परिणाम क्या होता है? संतुलित जीवन होता है। अगला क्वेश्चन देखो आत्मनियंत्रण का सीधा लाभ क्या है? तो आत्मनियंत्रण का सीधा लाभ होता है आंतरिक स्वतंत्रता और स्थिरता, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अनुशासन का अभाव किसके कारण बनता है? तो यहाँ पर अस्थिरता और अव्यवस्था के कारण बनता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो शरीर और आत्मा में सामंजस्य से संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर जो है सकारात्मक और संतुलित व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन आत्मनियंत्रण के बिना अनुशासन कैसा होगा? तो अनुशासन दिखावटी होगा, बाध्यकारी होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मानव में सामंजस्य क्यों आवश्यक है? तो मानव में सामंजस्य जो है स्थायी सुख और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन नंबर 91 शरीर की देखभाल और आत्मा की उपेक्षा का परिणाम क्या होगा? तो क्या होगा? सी ऑप्शन होगा आंतरिक रिक्तता और अशांति। अगला क्वेश्चन आता है आत्मा की देखभाल और शरीर की उपेक्षा का परिणाम क्या होगा? तो यहाँ पर सी हो जाएगा शारीरिक कष्ट और असंतुलन, सी ऑप्शन सही था उसका। अगला क्वेश्चन देखो मानव में सामंजस्य का अर्थ क्या होता है? मानव में सामंजस्य का अर्थ होता है शरीर और आत्मा का संतुलित विकास। फिर इसके बाद देखो आत्मनियंत्रण का अभाव किससे होता है? आदत और सही समझ से, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है अनुशासन का वास्तविक आधार क्या है? स्वयं की सही समझ जो है वास्तविक आधार है। इसके बाद आता है विचार, भावना और क्रिया में सामंजस्य से व्यक्ति कैसा जीवन जीता है? तो व्यक्ति जीता है संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मानव में सामंजस्य का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो व्यक्ति के आचरण पर पड़ता है, उसके निर्णयों पर पड़ता है, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आत्मनियंत्रण और अनुशासन का अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्मनियंत्रण अनुशासन का अंतिम लक्ष्य होता है आंतरिक शांति और संतुलित जीवन। फिर इसके बाद देखो शरीर और आत्मा में सामंजस्य का दीर्घकालीन परिणाम क्या है? तो स्थायी संतोष और शांति, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 2 का मुख्य निष्कर्ष क्या होता है? तो इसका निष्कर्ष होगा शरीर और आत्मा के सामंजस्य से ही जो है संतुलित जीवन संभव है, तो ये इसका होगा। इस टाइप से आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मैंने जो है थोड़ा स्पीड पे कराया है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही हैं। अब क्वेश्चन इसके बाद जो है 3rd यूनिट आएगी, फिर 4th यूनिट आएगी, ताकि आप लोगों के पासिंग मार्क्स आ सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।